रामू और उसके दोस्त पीपल के पेड़ पर खेलने जाया करते थे। उस पेड़ की शाखाओं पर वो झूले की तरह झूला करते थे। उस पेड़ की छाया इतनी घनी थी कि सारे पंछी उसी पे बैठा करते थे और वो लोग गर्मियों में उस पर जाकर झूलते थे और उनको बड़ा मज़ा आता था। वैसे उस पेड़ के बारे में लोग कहा करते थे कि उस पेड़ पर चुड़ैल रहती है, पर वो दोनों कहाँ किसी की मानते थे, बस रोज़ खेलने को चल दिया करते थे। एक बार की बात है, दोपहर का समय था। रामू और दो दोस्तों ने मिलकर एक प्लान बनाया। रामू और उसके दो दोस्त उस दिन जल्दी चले गए। 12 बजे का समय था। वो लोग वहाँ पहुँच गए और उन लोगों ने प्लान बनाया कि वो लोग ऊंचाई पर जाके छिप जाएंगे और उनके बाकी दोस्त लोग जब आएंगे तो वो उन्हें भूत बनकर डराएंगे। उन लोगों ने अपने अपने पेंट में कुछ पत्थर भर के ऊपर चढ़ गए। और एक बात, उस पेड़ से 2 खेत दूर एक कुआं था जिस पर कोई रहता नहीं था, बस एक रस्सी और एक बाल्टी के सिवाय। वो लोग जब खेल खेल कर थक जाते थे तो उस पर जाकर पानी पिया करते थे। 1 बजे का टाइम था जब वो लोग इंतज़ार करके थक गए। उनके बाकी दोस्त लोग नहीं आए तो उनमें से एक ने कहा कि चलो पानी पीकर आते हैं। तो रामू ने उनसे कहा कि उसे प्यास नहीं लगी है, तुम लोग चले जाओ। वो लोग उतरकर पानी पीने चले गए। दोपहर का समय था, ज़ोर ज़ोर से लू चल रही थी और हवा के गोल गोल झुंड बनकर फूल उड़ाते हुए आ रहे थे। एक ऐसा ही हवा का गोला राजू ने पीपल की ओर आते हुए देखा। आया और पीपल के सारे पत्ते आवाज़ करने लगे, खर 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 खर, और कुछ टूट के गिरने लगे। धूल की वजह से रामू की आंखें बंद हो गई। सारे पंछी उड़ गए। एकदम रामू ने जब आंखें खोला तो देखा एक भयानक सी शक्ल की बड़े बड़े आंखों वाली इतनी डरावनी चुड़ैल उसके सामने डाली पर बैठी है। एकदम रामू के डर के मारे हाथ छूट गए और वो नीचे जा गिरा। नीचे गिरते ही वो बेहोश हो गया। जब उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि उसके दोस्त पानी पीकर लौट आए हैं। उठाकर उन्होंने उसे बिठाया। नीचे पीपल के पत्ते काफ़ी इकट्ठे हुए थे, इसलिए उसे ज़्यादा चोट नहीं लगी, बस उसके पैर से थोड़ा सा खून निकल आया था। जब उसके दोस्त ने उसे पूछा कि क्या हुआ रामू, तो रामू ने उन्हें बताया कि अभी इस पेड़ पर उसने चुड़ैल देखा है। सारे दोस्त समझ रहे थे कि रामू उन्हें डराने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा, लगता है तुझे प्यास लगी है और तू ऊपर से इसलिए गिर आया है। उन्होंने कहा, जा तू पानी पीकर आ, तब तक हम यहीं बैठे हैं। उनकी जिद की वजह से उसे पानी पीने जाना पड़ा। वो वैसे ही डरा हुआ था और उसके हाथ पैर कांप रहे थे। वो मन ही मन में सोच रहा था कि आज मैं यहाँ से निकल जाऊँ, कल से मैं यहाँ कभी नहीं आऊँगा। उसने बाल्टी उठाई और कुएं में डाल दी। जैसे ही कुएं में बाल्टी पहुँची, एकदम से आवाज़ आई और वो आवाज़ ऐसी लग रही थी कि जैसे कोई पानी में बार बार कूद रहा है। वो और डर गया, जबकि रस्सी उसने आराम से पकड़ रखी थी, तो ये आवाज़ कैसी? उसने कुएं में जाकर देखा। कुएं के पानी में उसे वही चेहरा नज़र आया। एकदम से वो पीछे हटा। उससे कोई पीछे से ऐसे टकराया कि उसके तो होश ही उड़ गए। जैसे ही पीछे देखा, वही भयानक शक्ल वाली चुड़ैल खड़ी थी। उसकी तो आवाज़ बंद हो गई। उसकी खाल जली हुई थी, जैसे कि कोई जला हुआ इंसान। वो इतनी डरावनी लग रही थी कि रामू की तो बस आंखें खुली थी, शरीर में कोई जान नहीं थी, बस वो बेहोश होकर गिर पड़ा। उसके दोस्त सोच रहे थे कि ये अब तक क्यों नहीं आया। 5 मिनट बाद जब उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि वो पीपल के पेड़ के नीचे पड़ा है और डर गया कि मैं यहाँ कैसे आ गया। उसके दोस्तों ने उसे उठाकर लाए थे। जैसे ही वो खड़ा हुआ, उसने देखा तो उसके दोस्त खड़े हुए थे और कह रहे थे कि लगता है तेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुझे पहले बताना चाहिए था, हम पानी ले आते। कहीं तू कुएं में गिर जाता तो हमारे घर वाले तो हमें जान से ही मार देते। रामू ने उन्हें बताया कि उसकी तबीयत खराब नहीं है, उसने सचमुच चुड़ैल को देखा है।
उन लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था। वो रामू जो कि कभी भूतों की बातचीत होने पर बोलता था कि भूत नहीं होते हैं, मगर इसे आज हो क्या गया है जो हर बात पे भूत भूत लगाए हुआ है। और अब तक 2 बज चुके थे। उनके बाकी दोस्तों का आने का समय हो गया था। रामू ने दोस्त से कहा, चलो अब ऊपर चढ़ जाते हैं और उन लोगों को डराते हैं। रामू को डर तो लग रहा था, पर वो दोस्त के साथ ज़्यादा ऊपर नहीं, बस थोड़ी ऊंचाई पर जाके बैठ गया। जब वो लोग आए तो उन्होंने पत्थर फेंकने चालू किए और तब एक धुंधला हवा का झोंका आया और सारे पीपल को उसने झकझोर दिया। उन लोगों को लगा जैसे कि कोई उसे झकझोर के उखाड़ने की कोशिश कर रहा है और वो सारे लोग डर कर भाग गए। और वो बड़े ही खुश हुए कि आज तो इन्हें हमने डरा ही दिया। पर उन्हें क्या पता था कि वो चुड़ैल भी ये सब देख रही है और उसने ज़ोर से पेड़ को हिलाया। जैसे ही रामू और उसके दोस्त ने ये सब देखा, वो जल्दी जल्दी उतरने लगे। अब की बार तो उसकी आंखें लाल लाल, दांत होठों से बाहर थे। वो वहाँ से भागे और रामू तो डाली पकड़ के कूद पड़ा। उसके दोस्त जिससे लटका हुआ था वो डाली टूट गई थी और एकदम से वो नीचे गिर गया। रामू ने उसे उठाया तक नहीं। रामू वहाँ से भागा और उसके दोस्त भी पीछे पीछे भाग रहे थे। बस फिर तो उन्होंने मुड़कर भी नहीं देखा। घर आके ही उन्होंने दम लिया। उन्होंने देखा कि उनके दोस्त नीरज नहीं आया, तो उन्होंने उसे उधर से लेट आते हुए देखा। वो आराम आराम से आ रहा था। उसकी आंखें लाल, हाव भाव बदले हुए नज़र आ रहे थे। वो देखकर चला गया और जाकर सीधे चौराहे पर जाकर बैठ गया। जब घर के सब लोगों ने उसे देखा और कहा, कहाँ गए थे तुम? तब उसके दोस्त सुरेश ने सारी बात बता दी। तब रामू के चाचा जी ने कहा, मैं हमेशा मना करता रहता हूँ इन लोगों को कि पीपल के पास मत जाया करो, पर ये लोग मानते कहाँ हैं। अब देखो इसका क्या हाल हुआ है। अब जाकर भगत जी को बुला के लेके आओ। उनके गांव में एक बाबा है सियाराम, जो हनुमान के मंदिर में रहते हैं और पूजा करते हैं। वो तंत्र मंत्र इन चीज़ों में माहिर है, इसलिए उन्हें लोग भगत जी के नाम से बुलाते हैं। तब रामू जाकर मंदिर से भगत जी को बुलाया। भगत जी वहाँ पहुँचे और पहुँचते ही सब समझ गए और कहा, बहन तुम क्या लेने आई हो? वो चुप रहा और कुछ नहीं बोला। तब भगत जी समझ गए कि तू ऐसे ही नहीं बताएगी। तब उन्होंने कुछ मंत्र बोलकर उस राख को उसके ऊपर फेंक दिया और कुछ कमंडल से जल के छींटे मारे और उसका कान पकड़ के बोला, बता तूने इस लड़के को क्यों पकड़ रखा है और कौन है तू और कहाँ से आई है? तब उसने बताया कि मैं पास के पीपल के पेड़ पर रहने वाली चुड़ैल हूँ। ये लोग मुझे दोपहर के समय सोने नहीं देते थे, इसलिए मैंने इनको डराया और इसको पकड़ लिया। भगत जी बोले, तू पीपल को छोड़ और कहीं दूर जंगल में चला जा, और वो पीपल बच्चों के खेलने की जगह है। पर मैं कहाँ जाऊँगी? तब भगत जी ने कहा कि तू ऐसे ही चली जाएगी या फिर निकालूँ अपना वज्र? और भगत जी की आंखें लाल हो गई। तब भूत ने कहा, आप मेरा कान छोड़ोगे तभी तो मैं जाऊँगी। देख कितनी अच्छी बच्ची है, इतनी जल्दी समझ गई। एकदम नीरज हिला और वो नॉर्मल हो गया, जैसे ही अभी सोकर जगा हुआ है। हाँ दोस्तों, एक बात बताना मैं भूल गया कि जब भगत जी की आंखों में जो चमक आई थी वो हनुमान जी थे और उन्हीं ने कहा था कि मैं वज्र से मारूं क्या तुझे? तो प्रेम से बोलिए संकट मोचन हनुमान जी की जय।